इंडिया इस समय बेरोजगारी के मामले में पूरे दुनिया में नंबर 1 है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि इस समय इंडिया में लगभग 11% यानी कि औसतन 13 से 14 करोड़ लोग इस समय बेरोजगार हैं। पहला स्थान है इंडिया का बेरोजगारी के मामले में। 550 व्यक्ति प्रतिदिन अपनी नौकरी खो रहे हैं। आप ये कहेंगे कि ये कोरोना का कमाल है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के पहले, मार्च के पहले फरवरी में इंडिया में जो बेरोजगारी दर थी वो 8.8% थी। लगभग 10 करोड़ लोग तब भी यहाँ पर बेरोजगार थे। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सर्वाधिक बेरोजगारों की दर है जो वो शिक्षित लोगों पे है। 70% लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो बेरोजगार हैं। CMIE की रिपोर्ट कहती है कि जुलाई में इंडिया में 50 लाख प्रोफेशनल बेरोजगार हो गए। अप्रैल मई में ही लगभग 2 करोड़ लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे और 50 लाख वो लोग थे जो सुनिश्चित तरीके से अपनी जॉब कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित थी उनकी जॉब, उसके बाद भी वो अपना नौकरी खो बैठे। भयावह स्थिति है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस दौरान लगभग 90 लाख लोग से ज़्यादा लोगों द्वारा अपना EPF के पैसे निकाले गए, जो लगभग 40,000 करोड़ होते हैं। इसका मतलब साफ है कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी बेरोजगारी की कि लोगों ने अपने जुड़े हुए धन से अपना परिवार चलाने की मजबूरी हो गई। बहुत सारे लोगों ने एसेट्स बेचने की कोशिश की, ये भी रिपोर्ट्स कहती हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बेरोजगारी के चलते इस देश में वर्ष 2019 में 3,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा आत्महत्या की गई, जो बहुत दुखद है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मैं तो ये कहूँगा सरकार क्या, जनता का भी ये मुद्दा नहीं है। जनता इसको भूल चुकी है। बेरोजगारों तक को इससे मतलब नहीं है कि रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। युवाओं को इससे कोई मतलब नहीं है रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 1990 के बाद ये तो मुद्दा ही हट गया भारत से, बेरोजगारी। ये दुखद है। इतनी जागरूकता नहीं होना, कहीं ना कहीं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। सवाल ये उठता है कि जब बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएं लागू करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए खुद की तरफ से, और ऐसी कंपनीज खोलना चाहिए जिसमें रोजगार उपलब्ध हो सके। ना कि 25,000 करोड़ रुपए संसद भवन बनाने में लगाना चाहिए, 8,000 करोड़ का जहाज खरीदना चाहिए। राफेल जैसे 50,000 करोड़ के जो उन्होंने फाइटर प्लेन खरीदे, उसकी औचित्यता क्या है, इस पर विचार करना चाहिए और युवाओं को जागरूक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मान के चलिए कि रोजगार पाना इस देश में बहुत मुश्किल हो जाएगा।